हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम जॉब्स। तो मॉइल यानी कि मैग्नीशियम और इंडिया लिमिटेड की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। ये जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली है ग्रेजुएट ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी और मैनेजर सर्वे की अपॉर्चुनिटी। इसमें जो ग्रेजुएट ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी वो बी टेक और एम टेक वालों के लिए रहेगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी रहने वाली है MBA स्टूडेंट्स के लिए। और जो मैनेजर सर्वे की अपॉर्चुनिटी रहने वाली है एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए। तो आज की वीडियो में हम उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप कमेंट में ये भी बता सकते हो आपको किस टाइप का जॉब चाहिए, कौन से ब्रांच के रिगार्डिंग जॉब चाहिए, तो फिर मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। PDF निकल के आया मॉइल लिमिटेड की तरफ से, यानी कि मैग्नीस और इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ये एक मिनी रत्ना PSU कंपनी है। तो ये लोग जो हायर कर रहे हैं ग्रेजुएट ट्रेनिंग के पोजीशन के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए और मैनेजर सर्वे की पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख देते हैं। रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है 1 मार्च से। 1 मार्च से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है और जो लास्ट डेट रहने वाला है आपका अप्लाई करने का वो रहने वाला है 21 मार्च। 21 मार्च लास्ट डेट रहने वाला है आपका अप्लाई करने का। तो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लोग ने बताया कि यहाँ पर उन्होंने पोस्ट बताया, डिसिप्लिन का नाम बताया और मिनिमम आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या लगा वो बताया। तो जो फर्स्ट पोजीशन है वो रहने वाला है ग्रेजुएट ट्रेनिंग माइंस के लिए। इसमें जो आपका डिसिप्लिन रहेगा वो रहेगा माइनिंग में। अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम एजुकेशन लगेगा, एक तो बी लगेगा नहीं तो BTech रहेगा माइनिंग में। तो उसके कोई भी इक्विवेलेंट ब्रांच है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक क्राइटेरिया रहेगा कि आपको मिनिमम 60% मार्क्स क्राइटेरिया रहेगा। सेकंड जो पोजीशन रहने वाली ग्रेजुएट ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल वाले में अप्लाई करने के लिए आपको BTech लगेगा, एक तो मैकेनिकल नहीं तो उसके इक्विवेलेंट कोई ब्रांच में। इसमें भी सेम रहेगा मार्क्स क्राइटेरिया, मिनिमम 60% आपको मार्क्स क्राइटेरिया रहेगा। फिर थर्ड जो रहने वाला है ग्रेजुएट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल। इसके लिए आपको BTech लगेगा, एक तो इलेक्ट्रिकल में नहीं तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या पावर या उसके कोई भी इक्विवेलेंट ब्रांच रहा फिर भी चलेगा। इसमें भी आपका मार्क्स क्राइटेरिया 60% रहेगा। अगला जो पोजीशन निकल के आया मैनेजमेंट ट्रेनिंग जियोलॉजी के लिए। इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लगेगा, एक तो जियोलॉजी में नहीं तो अप्लाइड जियोलॉजी में। इसमें भी मार्क्स क्राइटेरिया सेम रहेगा आपका 60% मिनिमम। थर्ड जो निकला है ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए। प्रोसेस में एक्चुअली 3 टाइप के पोजीशन रहने वाले। फर्स्ट जो रहने वाला केमिकल के लिए, सेकंड जो रहने वाला मेटलर्जी के लिए और थर्ड रहने वाला माइनिंग प्रोसेस के लिए। तो आपको केमिकल के लिए अप्लाई करना है तो आपको BTech लगेगा, एक तो केमिकल इंजीनियरिंग तो उसको कोई भी इक्विवेलेंट ब्रांच में 60% मिनिमम मार्क्स के साथ। वही अगर आपको मेटलर्जी में अप्लाई करना है तो आपको मेटलर्जी इंजीनियरिंग में आपको BTech लगेगा 60% मार्क्स के साथ मिनिमम। वही आपको माइनिंग प्रोसेस में करना है तो आपको MTech लगेगा माइनिंग प्रोसेस में अप्लाई करने के लिए 60% मार्क्स के साथ कंपलसरी। अगली जो पोजीशन निकल के आई है वो निकल के आई मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन रहने वाली, सारे मटेरियल्स के लिए रहने वाली है। डिसिप्लिन मटेरियल रहेगा तो इसमें आपको फर्स्टली तो ग्रेजुएशन लगेगा कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच से। उसके बाद आपको MBA लगेगा, एक तो मटेरियल मैनेजमेंट में नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लगेगा आपको मटेरियल मैनेजमेंट में। MBA का आपने फिर भी चलेगा, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से एक लगेगा आपको। इसमें भी मार्क्स क्राइटेरिया रहेगा 60% का। सेकंड जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोजीशन रहने वाला है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का। इसमें भी सेम रहेगा, ग्रेजुएशन लगेगा कोई भी एक डिसिप्लिन से। साथ ही में आपको MBA लगेगा, एक तो फाइनेंस में नहीं तो मटेरियल मैनेजमेंट में, नहीं तो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लगेगा, एक तो फाइनेंस में नहीं तो मटेरियल मैनेजमेंट में 60% मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया के साथ। थर्ड जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोजीशन रहने वाला है पर्सनल/वेलफेयर के लिए। इसमें आपको क्या लगेगा, इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लगेगी सोशल वर्क में, जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन रहना चाहिए लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप विथ मिनिमम 60% मार्क्स क्राइटेरिया। नहीं तो आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा किया है 2 साल का कोर्स IRPM में या मास्टर इन लेबर स्टडीज़ किया आपने, आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। मार्क्स क्राइटेरिया सेम रहेगा आपका 60%। और नहीं तो अगर आपने MBA किया है, स्पेशलाइजेशन जो रहेगा आपका वो रहेगा पर्सनल मैनेजमेंट या HR में या HRD में, तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 60% मार्क्स क्राइटेरिया इसमें भी रहेगा। प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिन्होंने लॉ ग्रेजुएट किया है। ये अगला जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोजीशन निकल के है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। इसमें अगर आपने CA किया है या ICWA किया है या CMA किया है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हो। लास्ट जो पोजीशन रहने वाली मैनेजर सर्वे के लिए। इसमें फर्स्टली जो आपको लगेगा ग्रेजुएट डिग्री लगेगा कोई भी एक ब्रांच से, जिसमें आपका मिनिमम परसेंट जो रहना चाहिए 60%। उसके बाद आपको डिप्लोमा लगेगा तो माइनिंग एंड माइनिंग सर्वे में, नहीं तो डिप्लोमा लगेगा एक तो सिविल इंजीनियरिंग में या कोई भी इक्विवेलेंट ब्रांच रहा फिर भी चलेगा 60% मार्क्स के साथ। थर्ड जो आपको लगेगा वो लगेगा सर्वेयर सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रहना चाहिए सर्विंग अंडरग्राउंड माइंस के। तो अंडरग्राउंड माइनिंग का आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रहना चाहिए सर्वे करने का। ये 4 चीज़ चाहिए। नहीं तो आपको अगर आपने डिप्लोमा किया है माइनिंग एंड माइन सर्विंग में या डिप्लोमा किया आपने सिविल इंजीनियरिंग में
विथ मिनिमम 60% मार्क्स क्राइटेरिया है, और उसके बाद आपके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट है और आपके पास मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस है अंडरग्राउंड माइनिंग सर्वे का, तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें दो दो एजुकेशन क्राइटेरिया दिया है, एक तो ये 1 to 4 रहेगा, नहीं तो ये 2 चीज़ रहा, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हो तो आपका जो CTC रहेगा वो मिनिमम 9 लाख रुपीज़ का रहेगा। इसी फीस पोस्ट के लिए रहेगा, मैनेजर सर्वे के पोजीशन के लिए। इसी ज़्यादा जितना भी मार्क्स क्राइटेरिया हमने देखा 60% वाला उसी पर रहने वाला है। जनरल, OBC, PWD और EWS कैटेगरी वालों के लिए रहने वाला है 60% वाला मार्क्स क्राइटेरिया। वही अगर आप SC और ST कैंडिडेट हो तो आपको मिनिमम जो मार्क्स क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 55%। अगर आपको मार्क्स CGPA में मिले तो 6 CGPA मतलब आपका 60% कंसिडर होगा, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पर उन्होंने टेंटेटिव वैकेंसीज बताई है, टोटल जो वैकेंसीज निकली है 44 निकली है सारे मिलाकर। तो यहाँ पर आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो, जैसे कि GT माइंस के लिए यानी कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग, GT मतलब ग्रेजुएट ट्रेनिंग रहेगी, MT मतलब मैनेजमेंट ट्रेनिंग रहेगी, और जो ये लास्ट वाला रहेगा मैनेजर सर्वर रहेगा, मैनेजर सर्वे रहेगा। यहाँ पर उन्होंने कास्ट वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन बताया, तो आप अपने हिसाब से पॉज करके एक बार पढ़ लेना अच्छे से। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, फर्स्टली तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास हो जाते हो तो ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा ये आपको एग्जाम सेंटर्स में जाके देना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम सेंटर्स का लिस्ट दिया है, आप वो भी पॉज करके पढ़ सकते हो। जितनी मेजर सिटीज़ है आपको उसमें एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, ये रहने वाला 90 मिनट्स का रहने वाला, और एक कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, MCQ रहेंगे, 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करने वाला। 85 मार्क्स के लिए रहेगा आपका ये टेस्ट जो रहेगा, जिसमें जनरल नॉलेज के लिए रहेंगे 10 मार्क्स, रीजनिंग के लिए रहेंगे 10 मार्क्स और जनरल इंग्लिश के लिए रहेंगे 10 मार्क्स। ये आपका सेगमेंट 1 रहेगा, और जो सेकंड सेगमेंट रहेगा उसमें सब्जेक्ट नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे जो कि रहेंगे 55 मार्क्स के। सब्जेक्ट नॉलेज मतलब जैसे कि समझो अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हो तो आपको मैकेनिकल रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, वही अगर आप मेटलर्जी से हो तो मेटलर्जी रिलेटेड रहेंगे। उस तरह आपने जिस सब्जेक्ट में स्टडी किया उस सब्जेक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे इसमें। क्वेश्चन पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया भी बताया कि पास होने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल या EWS कैंडिडेट हो तो। वही अगर आप SC ST PWD या OBC कैंडिडेट हो तो आपको पास होने के लिए सिर्फ 40% मार्क्स चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपको वो लोग पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू का जो रेशो रहेगा वो रहेगा 1:6, यानी कि 6 कैंडिडेट अगेंस्ट 1 वैकेंसी, एक वैकेंसी के लिए 6 कैंडिडेट। ये जो पर्सनल इंटरव्यू का जो डेट, टाइम और वेन्यू रहेगा वो आपको ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा। आप जब रजिस्ट्रेशन के वक्त जो ईमेल एड्रेस दोगे, जो पर्सनल इंटरव्यू रहेगा ये 15 मार्क्स के लिए रहेगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा वो दोनों के मार्क्स के हिसाब से निकलेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के और पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स के हिसाब से। एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है, अगर आप जनरल EWS या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगा वो रहेगा 590 रुपीज़ प्लस GST। वही अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या एक एम्प्लॉय हो मॉइल के तो आपको कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है ये एग्ज़ाम। पर उन्होंने अपर एज लिमिट भी बताई है, जैसे कि अपर एज लिमिट जो रहने वाली है वो रहने वाली 30 ईयर्स ग्रेजुएट ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी की पोजीशन के लिए। और जो मैनेजर सर्वे का पोजीशन रहेगा उसमें जो अपर लिमिट रहेगा वो रहेगा 35 ईयर्स। ये जो दोनों एज रहने वाले 30 ईयर्स और 35 ईयर, ये सिर्फ जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है। वही अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करो तो आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST वालों को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर वो जनरल कैटेगरी में है तो, 13 ईयर अगर आप वो लोग OBC कैटेगरी में है तो, और 15 ईयर्स अगर वो SC ST कैटेगरी में है तो। एक्स सर्विसमैन को भी 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने मिलेगा। तो आपका जो सैलरी है वो सब क्या रहेगा, जैसे आप सिलेक्ट हो जाओगे ग्रेजुएट ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी के पोजीशन में तो आपका जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच में रहेगा, जिसमें आपको 50,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा बेसिक पे। 1 साल के लिए जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 1 साल का, उसमें आपको 50,000 रुपीज़ मिलेंगे पर मंथ। और जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है आपका जो सैलरी हो जाएगा वो पे स्केल में E2 ग्रेड का हो जाएगा, जो कि रहने वाला है 50,000 से लेके 1,60,000। ये सैलरी रहेगा आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड पे रहेगा। सेम जो मैनेजर सर्वे का पोजीशन रहेगा उसमें भी अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपका E2 ग्रेड का ही सैलरी रहेगा, यानी कि 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच में, और 1 साल का प्रोबेशन पीरियड पे रहोगे आप फर्स्टली। तो बेसिक पे के साथ आपको बाकी के बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि फर्स्टली बेसिक पे मिलेगा, फिर DRNs अलाउंस मिलेगा, फिर HRA मिलेगा, फिर अलाउंस मिलेगा कैफेटेरिया अप्रोच के अंडर, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी मिलेगा आपको, लीव्स भी मिलेंगी, फ्री की मेडिकल अटेंशन भी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा, फैमिली पेंशन भी मिलेगी, इंश्योरेंस भी मिलेगा आपको, ग्रेजुएटी भी मिलेगी, ग्रुप सुपर एनुएशन, कैश अकोमोडेशन स्कीम्स भी मिलेगी। एक चीज़ याद रखना, आपका जो पोस्टिंग रहेगा वो कंपनी डिसाइड करेगी आपका पोस्टिंग किधर रहेगा। कंपनी के जितने भी माइंस वगैरह है महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में या कोई भी दूसरे प्लेस में भी रहा, आपको वहाँ पर भी रिलोकेट करना पड़ेगा माइन प्रोजेक्ट के हिसाब से। आपको मेडिकल एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा। तो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपको 3 स्टेप में रहेगा एप्लीकेशन प्रोसेस। फर्स्टली तो रहेगा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, सेकंड रहेगा पेमेंट, और थर्ड जो रहेगा आपको डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करना पड़ेगा।
तो अप्लाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखना। फर्स्टली तो आपका एक फ़ोटोग्राफ रेडी रखना, अपना एक सिग्नेचर रेडी रखना जो आपने ब्लैक इंक से किया रहेगा, और फिर लेफ्ट थंब का इंप्रेशन यानी कि लेफ्ट थंब प्रिंट जो कि रहना चाहिए एक वाइट पेपर पे रहना चाहिए, और जो आपका इंक यूज़ करोगे आप वो रहना चाहिए ब्लैक नहीं तो ब्लू, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन यानी कि आपने खुद के हैंड राइटिंग में आपको एक डिक्लेरेशन लिखना है। डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा है, 5th पॉइंट में आपको डिक्लेरेशन देखने मिलेगा। पेज नंबर जो रहने वाला है वो रहने वाला 11 पेज नंबर। ये जो येलो में मैंने मार्क किया है ना, ये आपको अपने हैंड राइटिंग में लिखना है। आई आपका नेम लिखना है यहाँ पर, और फिर ये लिखना है हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जितना मार्क किया ना ये आप एक पेज पे लिखना, वाइट पेज पे, ब्लैक पेन से नहीं तो ब्लू पेन से, और इसका भी एक फ़ोटो लेके रखना। ये आपको अपलोड करना पड़ेगा आगे। तो आपको अप्लाई जो करना है वो कर रहा है मॉइल के ऑफिशियल वेबसाइट पे www.moils.nic.in। मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है। आपका जो कॉल लेटर रहेगा एग्ज़ाम के लिए वो भी आपको डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो बस ये PDF में इतना ही था। मैं आपको एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे आप वो एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करोगे आप ये वाले वेबसाइट पे आ जाओगे। ये इनका ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट है। इसमें थोड़ा स्क्रोल डाउन कर देना, आपको रिक्रूटमेंट दिखेगा। इसमें फर्स्ट में दिखेगा रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी, ग्रेजुएट ट्रेनी, मैनेजर सर्वे। इसमें आपको फर्स्टली क्या करना है, आपको यहाँ पर व्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट फाइल करेगा, इसमें व्यू अटैचमेंट पे क्लिक कर देना। अभी हमने जो PDF देखा ना वो वाला PDF खुल जाएगा, वो एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना आप। फिर उसके बाद आपको वापस एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करना है। अब ये वाले सेम वेबसाइट पे, ये वाले सेम पेज पे आना है। इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यू के बाजू में अप्लाई ऑनलाइन का बटन रहेगा, इस पर क्लिक कर देना। फिर आपके पास ये वाला पेज खुल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना, और अगर आपके पास पहले से आईडी है तो डायरेक्टली लॉगिन करके आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। फर्स्ट टाइम है तो इधर से भरना, आपको पेमेंट डिटेल भी फॉर्म भरते वक्त ही मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। बस एक चीज़ याद रखना, जो लास्ट डेट रहने वाला अप्लाई करने का और रहने वाला 21 मार्च, तो उससे पहले ही अप्लाई करना आपको, अगर अप्लाई करना है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे।